हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे मैक्सवेल थर्मोडायनामिक इक्वेशंस के एप्लीकेशन सीरीज में, जो कि बिलोंग करता है बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के यूनिट नंबर 2 को। इससे पिछले पिछले क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनामिक इक्वेशंस के फर्स्ट एप्लीकेशन को क्लासियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन को काफी डीपली स्टडी किया है। आई होप आप उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। आगे अगले एप्लीकेशन में आज ये हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है सेकंड एप्लीकेशन, उस पे बात करेंगे। टीडीएस इक्वेशन को डिराइव करेंगे हमारे मैक्सवेल के थर्मोडायनामिक इक्वेशंस के हेल्प से। टीडीएस इक्वेशन क्या होता है? ये अपने आप में एनर्जी को रिलेट करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के चारों ओर। क्या टेम्परेचर का एक रिलेशन है, उस तरह का एक मैथमेटिकली दो डेरिवेशन है। बहुत ज्यादा डीप आपको यहाँ पे उसके कॉन्सिक्वेंस समझ में नहीं आएंगे। आगे चल के सिलेबस में जब आप उसको यूज करोगे कहीं पे लगा के, तब टीडीएस इक्वेशन के बारे में जानेंगे। इसको इसी नाम से जाना जाता है, एग्जाम में भी इसी नाम से आएगा कि टीडीएस इक्वेशन, मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस की सहायता से टीडीएस समीकरणों की स्थापना करिए। तो बहुत ज्यादा इस पे शोध ना करते हुए सीधा सीधा मैथमेटिकली कंसेप्ट है। टीडीएस के फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को अपन मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, वैसे ही लिख के आना रहता है इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला टीडीएस इक्वेशन क्या होगा? तो एंट्रोपी और टेम्परेचर पे एक डिपेंडेंसी को शो करेगा पहला टीडीएस इक्वेशन। उष्मागतिकी निकाय की जो एंट्रोपी है, सबसे पहले हम उसको टेम्परेचर और वॉल्यूम के फंक्शन के फॉर्म में लेते हैं, और ये होता भी है। आप ये चीज जानते हैं कॉमनली, भाई वॉल्यूम बढ़ता है एंट्रोपी बढ़ती है, भाई टेम्परेचर बढ़ता है एंट्रोपी बढ़ती है। वॉल्यूम घटेगा एंट्रोपी घटेगी, टेम्परेचर घटेगा एंट्रोपी घटेगी। तो भाई एंट्रोपी को हम टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन बोल सकते हैं, तो फलन हम बोल सकते हैं, अर्थात S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी एंड वी। सिंपल जनरल कॉन्सेप्ट। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये एक एग्जैक्टेड अवकलन अवकलन है ना, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट पहले भी यूज किए हैं। परफेक्ट डिफरेंशियल है, कहने का मतलब किसी सिस्टम में चाहे आप पहले वॉल्यूम में चेंज करिए, बाद में टेम्परेचर में चेंज करिए, या फिर पहले टेम्परेचर में चेंज करिए, बाद में वॉल्यूम में चेंज करिए, एंट्रोपी में जो चेंज होना है वो इक्वल होगा। वैसे ही चीजों को अपन एग्जैक्ट या यथातथ अवकल कहते हैं। इसका मतलब ये जो डिफाइन किए हैं आप इक्वेशन S इज इक्वल टू टी वी के फॉर्म में, इसको आप यथातथ पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं जी? पहले भी इस चीज को हम लोग कर सकते हैं कि कैप किए हुए हैं। कैपिटल डी एस इज इक्वल टू पार्शियली डेल एस अपॉन डेल टी वी कांस्टेंट, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो वी कांस्टेंट मेन ऑपरेटर डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल वी टी कांस्टेंट डेल वी। कहने का मतलब है कि डी एस को दो भागों में बांटना है, डी टी और प्लस डीवी, है ना, दो इंटीग्रल ऑपरेटर्स में। तो भाई dt का जो भाग का चीज है उसको dt के साथ लिखोगे, dv के जो भाग का चीज है उसको dv के साथ लिखेंगे। तो जब भाई dv के साथ लिखे हैं तो देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब हम लोग dt के साथ लिखे हैं तो देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो सिंपली एक फिजिक्स ही है जिसको मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, और कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इन चीजों को लेके यहाँ पे 1 सेकंड। ठीक है, चलिए अब इस इक्वेशन को जैसे ही आपने यथातथ के फॉर्म में लिख दिया, दोनों पक्षों पे टी का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहीं से इसका नाम पड़ा है कि टी डी एस इक्वेशन है। तो टी डी एस इज इक्वल टू टी डी एस अपॉन डी टी वी डी टी, ये सब वैसी है। यहाँ पर भी टी का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर भी टी का मल्टीप्लाई होगा। आगे क्या करेंगे? अब देखिए, चूंकि टी डी एस इस वाले टर्म का टी डी एस अपॉन डी टी, डी टी वी प्लस टी बाहर है, डी एस अपॉन डी वी टी डी टी यहाँ पे रख दिए। अब ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग जानते हैं कि टी डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू या डेल्टा क्यू। ठीक, डी क्यू। तो डी क्यू अपॉन डी टी या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी वी डी टी प्लस टी डी एस अपॉन डी वी टी डी। अब फर्स्ट यूनिट में आइए स्टूडेंट, फर्स्ट यूनिट में हमने क्या जाना था, पढ़ा था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का टेम्परेचर के साथ जो चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा है कि सीवी का क्या होता है, मान जी डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो टर्म आया है ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको सी बी डी टी, ये वाला टर्म वैसे का वैसे ही है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि टेम्परेचर के साथ चेंज होगा ना। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि यहाँ पे टी को क्यों नहीं किए, यहाँ पे टीडीएस क्यों नहीं किए।
तो भाई वॉल्यूम के साथ उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वॉल्यूम के साथ, टेम्परेचर के साथ है, तो टेम्परेचर के साथ ये डेफिनेशन आती है, तो सी भी यहाँ पे रखे आप, इक्वेशन नंबर 2 आया। अब यूज करना है किसका, मैक्सवेल के सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन का। एक्चुअल में टॉपिक तो मैक्सवेल के समीकरणों का एप्लीकेशन है ना, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन। अब क्वेश्चन आता है कि सेकंड ही क्यों यूज कर रहे हैं, थर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, फोर्थ क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैक्सवेल की इक्वेशन की कोई हायरार्की नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा आप अपने मन से बोल सकते हैं। तो एक आइडियली जो मैक्सिमम किताबों में पहला दूसरा तीसरा चला आया है, या जो हमने याद करने के लिए अपना तरीका एक स्पोर्टिव का वर्ड का डिफाइन किया था, उसमें जो सेकंड पड़ता है उसका यहाँ यूज कर रहे हैं। फंडा ये है कि क्या थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स और वेरिएबल्स हैं जो हमारे इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स, तो उसको यहाँ पे लेके चलना है। तात्पर्य ये है कि स्टूडेंट आपको ऐसा एक इक्वेशन बनाना है जो फिजिकली मेजरेबल चीजों के साथ हो। आप ऐसा इक्वेशन नहीं बनाएंगे कि जिसमें आपके फॉर्मूले में कुछ ऐसा चीज आया है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे आपके फॉर्मूले में अगर, जैसे सिंपल फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a और b की वैल्यू पता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप परफॉर्म कर सकते हो। अब अगर आपके फॉर्मूले में एंट्रोपी आया है तो एंट्रोपी को कैसे नापोगे, जरा बताओ आप भरा। एंट्रोपी को मेजर नहीं कर सकते, इट्स अ जस्ट अ सिंगल कॉन्सेप्ट। तो एंट्रोपी के मेजरमेंट के लिए हमें फॉर्मूले को अपने जो ज्ञात थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, उन टर्म्स में हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम हमारे फॉर्मूले कन्वर्ट हो जाए। और बस वही एक तरीका है कि एनर्जी या टेम्परेचर एंड एंट्रोपी के कॉन्सिक्वेंस को मेजर करने के लिए इस टीडीएस इक्वेशन को रिलेट किया जाता है। तो फिर कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं, मैक्सवेल का सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। याद क्यों रहेगा, बनाए रहोगे, इसको रिवीजन किए रहोगे तो याद रहेगा कि हाँ सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन मैक्सवेल का इसमें यूज करते हैं करके। जो स्टूडेंट नहीं पढ़ा है वो कभी नहीं बना पाएगा इसे, क्योंकि उसने अपने आप को इस चीज को रिमाइंड नहीं कराया है भाई कि सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन का यूज यहाँ पे करना है मैक्सवेल के, और वो चूंकि याद भी होना चाहिए। ठीक, तो सिंपल सा फंडा है, बनाइए, याद करिए, लिख के आइए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन यूज कर रहे हैं मैक्सवेल का, जो कि क्या होता है, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो भाई हम इस इक्वेशन में डेल एस अपॉन डेल वी टी, क्योंकि वॉल्यूम के चेंज के रिस्पेक्ट में एंट्रोपी को मेजर करना टफ है, नहीं कर सकते, आपके पास ऐसा कोई टूल नहीं है, तो इस एक्सप्रेशन में डेल पी अपॉन डेल टी वी रख सकते हैं। तो डेल टी अपॉन डेल टी वी आप रखेंगे जैसे ही, ये आपका एक टीडीएस इक्वेशन बन जाता है, ये वाला। ठीक, तो सीवी स्पेसिफिक हीट आप मेजर कर सकते हो, डीटी टेम्परेचर डिफरेंस आप मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर आपको पता है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में प्रेशर में क्या चेंजेस आते हैं वो आप बता सकते हो, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहता ही है क्योंकि जनरली उस तरह के ही निकाल लेते हैं, डीवी चेंज इन वॉल्यूम है, ये सारा चीज कैलकुलेटेबल है। तो एक इक्वेशन इस तरह से हम लोगों ने एंट्रोपी मेजरमेंट के लिए लेके आया है, ये कहलाता है हमारा फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन। ओके, तो ये पहला टीडीएस इक्वेशन है, इसको सॉल्व किए यहाँ से, एंट्रोपी को फंक्शन डिफाइन किए हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम का। सिमिलरली अब एंट्रोपी को दो और फंक्शन वेरिएबल का डिफाइन करेंगे तो और दूसरा हमको वेरिएबल मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड टीडीएस इक्वेशन को। सेकंड टीडीएस इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, हम उष्मागति की निकाय की जो एंट्रोपी है उसको, अब हम एंट्रोपी को प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक भाई, प्रेशर बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, एंट्रोपी बदलाव होगी, टेम्परेचर घटेगा, प्रेशर घटेगा, एंट्रोपी में बदलाव होगा। सो S इज इक्वल टू एस पी टी, फिर से एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, पार्शियली इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, अब आपको आ गया होगा ऐसा लिखना, टी से गुणा कर दीजिए, दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, और जहां पे नीचे टी है वहां पे टी को अंदर ले जाइए, तो टी डी एस डी पी प्लस टी डी एस डी टी, तो यहाँ पे हम लोगों ने भीतर ले गए हैं क्योंकि नीचे यहाँ पर टी है, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि डेल क्यू अपॉन डेल टी या डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कहलाता है सीपी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो टर्म वहां पे यूज कर लेंगे आप, तो इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। फाइनली TDS इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल पी टी प्लस डीपी प्लस सीपी डी। अब आप उस मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करोगे जहां से ये टर्म रिमूव हो,
प्रेशर के साथ एंट्रोपी का मेजरमेंट टफ है किसी भी निकाय के साथ, तो हम एक ऐसा टर्म यहाँ पे क्यों ना ले आए ताकि हमारा मेजरमेंट इजी हो जाए। तो किसका यूज करेंगे? मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन को, जो कि बताता है कि del S upon del P at constant temperature is nothing about but equal to minus del V upon del T at constant pressure। इस इक्वेशन में इस चीज को पुट आउट करेंगे, and finally you have TdS CpdT, this is positive term, right front of this expression, then this become negative, तो minus T del V upon del T P dP, and this is the nothing but our second TdS equation। तो ये अगर एग्जाम में आता है ना तो बहुत बोनस जैसा एक क्वेश्चन है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 मार्क्स में भी आता है या 6 मार्क्स में भी आता है, तो 3-3 मार्क्स के लिए इतना अपन कर सकते हैं। क्या की पॉइंट है इसके लिए याद रखने वाली चीज? एंट्रोपी को फंक्शन डिफाइन करना है सबसे पहले वॉल्यूम और टेम्परेचर का। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कहां से भाई। एंट्रोपी को सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करना है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखना है, टी से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करना है, और मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन के साथ उस टर्म को रिमूव कर देना है जो मेजरेबल नहीं है, और आपको आइडियली टीडीएस फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। अनदर, आपको एंट्रोपी को फंक्शन डिफाइन करना है प्रेशर एंड टेम्परेचर का, एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखना है, टी से मल्टीप्लाई करना है, उस टर्म को स्पेसिफिक हीट में कन्वर्ट करना है जो कि कोरिलेट करेगा, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर आपको मिलेगा। फिर मैक्सवेल इक्वेशन की सहायता से एंट्रोपी वाले टर्म को एलिमिनेट करेंगे फोर्थ इक्वेशन के सहायता से, और आपको इजिली सेकेंड टीडीएस इक्वेशन मिल जाएगा। तो इतना ही है इसमें, इसी चीज को डिराइव करना रहता है और निकाल के लेके आना रहता है। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक में यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग फिर अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा कहलाएगा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है हमारे, अभी है हमारे पास सीपी माइनस सीवी भी पढ़ना है आपको, एज अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के इक्वेशन के अकॉर्डिंग सीपी बाई सीवी भी पढ़ना है, और एनर्जी इक्वेशंस के बारे में जानेंगे वॉन डेर वाल गैस के लिए और रियल गैस के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने नए क्लास में। अगर आपके पास सफिशियंट मटेरियल है, किताबें हैं, तो केवल उसका जय करना छोड़िए, क्योंकि अगर आप उसको भगवान मानते हैं, उसको जय करते हैं, उसका मतलब एक प्रणाम करते हैं उसको, तो सभी विधियों में ये चीज तय है कि जो भी देव होते हैं वो तपस्या से ही प्रसन्न होते हैं। तो अपने किताबों को, नोट्स को केवल जय करने से काम नहीं चलेगा, उसको समय देना पड़ेगा आपको, उसके प्रति त्याग करने पड़ेंगे आपको। आप तपस्या करेंगे तभी वो रिवॉर्ड करेगा, अदरवाइज आप कहीं से भी पढ़ें, किसी भी तरीके से पढ़ें, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। मैं पास फेल की बात नहीं कर रहा हूँ, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा आपको। रिवॉर्ड केवल ईमानदारी से की गई प्रयास पे ही मिलता है। कोई बच्चा यदि नकल कर लेता है और 99% भी ले आता है, तो वो भी बेरोजगार रहता है, वो कई साल धक्के खाता है। आप एक्सपीरियंस आप देख लीजिए, ऐसे लोगों को पता लगा लीजिए कि जो जुगाड़ से पैसे देके या किसी प्रकार से अच्छे मार्क्स ले आया, पढ़ा नहीं, फुल मस्ती किया, वो पास होने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद, या उस पर्टिकुलर शैक्षणिक अर्हता को प्राप्त करने के बाद भी भटकते रहता है, और न तो उसका टाइम पास जैसा कोई काम करेगा, उसका लाइफ सेटल ही नहीं रहता। बहुत लोग हैं ऐसे, कुछ किसी भी रूप से। और वहीं एक तरफ आप देखेंगे कि जो बहुत मेहनत भी नहीं करता, लेकिन एक ईमानदारी रखता है अपने कोर्स के साथ, और थोड़ी चीजों को लेके समझ के थोड़े थोड़े मेहनत, भले 5 में से 3 टॉपिक पढ़ रहा है लेकिन ईमानदारी से पढ़ रहा है, भले वो सेकंड डिवीजन से पास हो, अपने ग्रेजुएशन को एक एवरेज मार्क्स से निकाल के चले, वो बाकी उन वैसे लोगों से बहुत सफल होता है, और बहुत जल्दी उसकी जॉब भी हो जाती है, वो अपने लाइफ में स्टेबल भी रहता है, मोर सक्सेसफुल होता है। कई बार बहुत कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा सक्सेस होते हैं, क्योंकि वो लोग अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं। आपको समय तो देना पड़ेगा, विथआउट किसी भी चीज। आप तो इतना कॉमन सेंस है कि जिसको समय देंगे वही आपको रिवॉर्ड करेगा। तो सीधा सीधा फंडा है, इन्वेस्ट करेंगे अपना टाइम तो ये आपको रिवॉर्ड ब्याज सहित लौटाएगा, नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो ये तो फिर आप एक कदम इससे दूर भागेंगे, तो पढ़ाई तो आपसे 5 कदम दूर भागेगी, है ना। और एक कदम अगर आप इसकी ओर चलेंगे तो वो आपका हाथ बढ़ा के आपको 2 कदम अपनी ओर खींचेगा। तो कीप इट अप, स्टडी करते रहिए, कोई भी डाउट है तो हमसे शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ हमारे नए क्लास में। ओके, थैंक यू।